स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको डीसी जनरेटर चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में वर्णन करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, डीसी जनरेटर कहते किसे हैं? डीसी जनरेटर है क्या? डीसी जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने वाला मशीन डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या है? डायनेमो एक छोटा सा डीसी जनरेटर है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट स्थिर चुंबक का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हम लोग छोटे स्तर पर डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए या बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के मुख्य भाग क्या क्या है? अर्थात डीसी जनरेटर में मुख्य इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या होता है? पहला है मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश और रॉकर। ये डीसी जनरेटर के मुख्य भाग हैं। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर एक वृत्ताकार आकार का होता है और यह हार्ड ड्रॉन तांबे की पदार्थ से बना होता है जिसको कि बैकेलाइट के ऊपर कसकर बनाया जाता है। इसका काम यह होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा के कारण जो जनरेटर में घूर्णन होता है उस समय जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है उस ईएमएफ को बाहरी परिपथ में देना इसका कार्य है। योग किसे कहते हैं? किसी भी जनरेटर या मोटर का बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी ढांचा जो होता है, उसे हम लोग योग कहते हैं। योग का काम क्या है कि उसको बाहरी चोट से बचाना और साथ ही साथ जो उसमें हम लोग मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उसी के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक क्षेत्र, उसी के अंदर मैग्नेटिक क्षेत्र व्यवस्थित करते हैं। पोल किसे कहते हैं? पोल किसे कहते हैं? जनरेटर या मैग्नेट में चुंबकीय फ्लक्स के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग पोल कहते हैं। आर्मेचर क्या है? जनरेटर या मोटर में घूमने वाला भाग जिसमें आर्मेचर कॉइल व्यवस्थित होता है उसी को आर्मेचर कहा जाता है। जनरेटर या मोटर में घूमने वाला भाग ही आर्मेचर कहलाता है। इसी जनरेटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? डीसी जनरेटर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, प्राइम मूवर के आधार पर और उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर क्या है? प्राइम मूवर अर्थात जनरेटर में जो हम लोग बाहरी बल, यांत्रिक बल जो लगाते हैं आर्मेचर को घुमाने के लिए, उसी को प्राइम मूवर कहा जाता है। प्राइम मूवर के अनुसार डीसी जनरेटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण हम लोग तीन प्रकार से करते हैं। नंबर 1 जेट टरबाइन, नंबर 2 वास्प टरबाइन और नंबर 3 डीजल मशीन इंजन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तेजना के आधार पर जनरेटर को कितने प्रकार से बांटा जाता है? उत्तेजना के आधार पर जनरेटर को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। नेक्स्ट है हम लोग का प्रायः पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। वह है क्वेश्चन क्या, डीसी जनरेटर की ईएमएफ समीकरण क्या है? डीसी जनरेटर के द्वारा जो सप्लाई हम लोग को प्राप्त होता है उसका ईएमएफ समीकरण क्या है? तो ईएमएफ इक्वल टू 5N इंटू जेड बाई 60 इंटू पी बाई ए। नेक्स्ट हम लोग का है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर तीन प्रकार के हम लोग प्रयोग करते हैं। नंबर 1 सीरीज वाउंड जनरेटर, नंबर 2 शंट वाउंड जनरेटर, नंबर 3 कंपाउंड वाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? कंपाउंड जनरेटर आपको दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचुंबकन प्रभाव क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या है? आंसर है लोड धारा का मान अधिक हो जाने पर आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फील्ड फ्लक्स को विचुंबकित करने लगता है, डिमैग्नेटाइज करने लगता है, और यही विचुंबकन प्रभाव डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहलाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कम्यूटेशन प्रभाव को दूर करने का क्या उपाय है? आंसर है इंटरपोल के प्रयोग से कम्यूटेशन प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में स्पार्किंग कैसे घटाया जा सकता है? जनरेटर में स्पार्किंग कैसे घटाया जा सकता है? नंबर 1 उच्च प्रतिरोध है हाई वैल्यू के ब्रश का प्रयोग कर करके, नंबर 2 इंटरपोल के प्रयोग से, नंबर 3 शॉर्ट पिच वाइंडिंग के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में क्या क्या लॉसेस होते हैं? जनरेटर में निम्नलिखित लॉसेस होते हैं जिसे कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस के नाम से जाना जाता है। आयरन लॉस क्या है? आयरन लॉस के अंतर्गत हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस हम लोग का उत्पन्न होता है। स्ट्रे लॉस क्या है? स्ट्रे लॉस क्या है? स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस होता है। नेक्स्ट है स्थिर लॉस क्या है? कांस्टेंट लॉस क्या है? कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस प्लस शंट फील्ड लॉस। संपूर्ण लॉस क्या है? टोटल लॉसेस क्या है? टोटल लॉस इज इक्वल टू स्थिर लॉस प्लस अस्थिर लॉस इज इक्वल टू संपूर्ण लॉस। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का डीसी जनरेटर की यांत्रिक दक्षता क्या होती है? डीसी जनरेटर की यांत्रिक दक्षता क्या होती है? यांत्रिक दक्षता इक्वल टू उत्पन्न की गई वैद्युतिक शक्ति बाई इनपुट वैद्युतिक शक्ति। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर की तीन दक्षताओं में क्या आपसी संबंध होता है? यांत्रिक दक्षता इंटू वैद्युतिक दक्षता इक्वल टू व्यापारिक दक्षता।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका छूटा हुआ क्लास आसानी से पूरा हो सके और एग्जाम में उन्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि चैनल पर लोड होने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।